अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए और बी जो है वो बिलोंग्स करता है एस से, और एस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है, रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स करेगा एस से एंड ए इक्वल टू प्लस माइनस बी है। ठीक है, सो डैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें दिखाना कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मेन जो यहाँ पे टर्म है, दो एलिमेंट के बीच में मान लेते दो टर्म में ए रिलेट टू बी सच डैट, इसका मतलब ये क्या है, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, है ना। तो प्लस माइनस बी का मतलब क्या हो, यहाँ से ये हो गया कि ए इक्वल टू प्लस बी भी हो सकता है या ए इक्वल टू माइनस बी भी हो सकता है, यही मतलब हुआ, है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से हमें दो टर्म, दो क्या है, दो स्टेटमेंट यहाँ से मिला, लेकिन दोनों स्टेटमेंट के बदले हम अगर एक कोई स्टेटमेंट लेना चाहेंगे, है ना, तो दोनों ही केस में अगर हम क्या कर दे, इसके बदले हम लोग ये भी लिख दे, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दो मेरा स्टेटमेंट है, इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट कॉमन आ गया, डेट मीन्स इसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन दो एलिमेंट के बीच में होगा, ए रिलेट टू बी जो है, ये इक्वल टू हमने देखा क्या, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये एक तरह से दो स्टेटमेंट लग रहा है, तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इस रिलेशन को, इसको हमें दिखाना, ये जो रिलेशन है ना, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है सेट एस से, एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये एक एलिमेंट को हम दिखाते हैं कि इस को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। क्या हम लोग लिख सकते हैं, सिंस लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, चूँकि ए का रिलेशन होना चाहिए, ए रिलेट कर रहा है, डेट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ भी ए होगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो दिस सिंपलाइज जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए का, वो बिलोंग्स करेगा किससे, रिलेशन आर से, और जब इसे रिलेट कर गया तो आर क्या हो जाएगा, रिलेशन आर जो है इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्री के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक हम दो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट दो एलिमेंट ए और बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है एस से, एंड ए रिलेट है बी से, ए रिलेट है बी से, डेट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम दिखा देंगे कि बी भी क्या है, ए से रिलेटेड है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, डेट मीन्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे बी इज ऑल्सो रिलेट टू ए, ये भी लिख सकते हैं, या सेट क्या चीज, ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए रिलेटेड टू क्या, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, और जब ए रिलेट है बी से, तो हम ये दिखा दें कि बी इज ऑल्सो रिलेट टू ए, डेट मीन्स रिलेशन आर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देन आर जो है वो आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग तीन एलिमेंट लेते हैं, लेट कर लेते हैं तीन एलिमेंट ए बी सी, जनरल है जो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन एस से, एंड दिखाते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, जब इससे ये भी माने हैं, लेट कर लेते हैं, दो चीज़ करते हैं, एक तीन एलिमेंट ये है ए बी सी जनरल फॉर्म में, और ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। जब रिलेटेड है, डेट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। हमको दिखाना ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो हम दिखा देंगे ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। तो ए सी से रिलेटेड तब होगा जब क्या होगा, अब यहाँ से देखते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, डेट मीन्स क्या,
हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, सी स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है और सी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू बी स्क्वायर, डैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया यानी ए भी क्या हो गया, रिलेट हो गया सी से, ये हमें दिखाना हो गया। और जब ए रिलेटेड हो गया सी से, और इसका मतलब हो गया कि आर इज रिलेशन जो है वो ऑल्सो ट्रांजिटिव है। और जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया, डेट मीन्स लिख सकते हैं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो रिलेशन आर इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन या रिलेशन है ऑन सेट एस, सेट एस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड लेट आर बी द रिलेशन इन एस डिफाइंड बाय आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी ए बी है और ए बी क्या पॉइंट्स है इन अ प्लेन, है ना, सच डैट, अब ये डी है, डी आगे इसके बारे में बताया, जो डी ए बी का मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी जो है वो स्मॉलर देन 2 यूनिट्स है, 2 सेंटीमीटर माने, मीटर माने, जो भी मानना है माने, वेयर डी ए बी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ए बी, सो डैट दिखाओ कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब तक हम क्या कर रहे थे, रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा रहे थे, तो वहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना होता है, बट यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे, बट ये रिलेशन ट्रांजिटिव है ही नहीं, तो हम दिखाएंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है रिलेशन। आर जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है और ए बी क्या है, पॉइंट्स है, किसका, प्लेन का, और डिस्टेंस जो होना चाहिए ए बी का वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 यूनिट्स होना चाहिए। सिंपल सा इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट मान लेते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट एक एलिमेंट ए यानी पॉइंट है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट एस से, है ना, बिलोंग्स कर रहा है सेट एस से। एक एलिमेंट जब ए मान लिए तो हम देखते हैं कि ये जो एक एलिमेंट या एक पॉइंट ये जो है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, है ना। तो क्या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू ए, ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ए, एक पॉइंट पे एक ही पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा किसके बाद, 0, कोई डिस्टेंस नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज कि मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू ए जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 2 ही होगा, 0 क्या है, लेस देन 2 यूनिट्स है। और जब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इस सेट पे, यानी कहने का मतलब क्या होगा, ए का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में, है ना। और दिस इम्प्लाइज, ये इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम लोग 2 एलिमेंट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए और बी, 2 एलिमेंट है किसका, सेट एस का। ठीक है, और 2 एलिमेंट यानी 2 पॉइंट्स है, और ए रिलेट है बी से, यानी ए पॉइंट ए है, यानी ए बी का ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में। तो इसका मतलब ए बी रिलेट कर रहा है, डेट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी, या डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो होगा वो क्या होगा, 2 यूनिट से छोटा होगा, है ना। तो अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो अगर हम ये दिखा देंगे कि बी ए बी क्या होगा, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए क्या दिखाना होगा, बी ए बी रिलेट करे, इसका मतलब हमें ये दिखाना होगा क्या, बी ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए इज ऑल्सो स्मॉलर देन 2 यूनिट्स, यही दिखाना। अब यहाँ से चूंकि ये जो है ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स का रिलेशन आर में, तो इससे हमने क्या लिखा कि जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी होगा वो स्मॉलर देन 2 होगा। तो क्या इससे हम ये नहीं ले सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए, यानी ए से बी का जो दूरी होगा वही तो दूरी बी टू ए भी होगा ना, तो ये भी क्या होगा, 2 से स्मॉलर ही होगा। और जब ये भी क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल किया, डेट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर।
ठीक है। और जब ये बिलोंग्स कर गया डेट मीन्स आर इज साइमेट्रिक। आर क्या है? साइमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। आप देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव दिखाना नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव है ही नहीं तो दिखा भी नहीं पाएंगे, है ना। यानी ये साइमेट्रिक नहीं है। बट यहाँ पे ट्रांजिटिव होने के लिए क्या दिखाते हैं, ये पहले हम लोग देख लेते। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम दिखाते हैं क्या, कि अगर ए का रिलेशन बी से बन रहा है, ठीक है, और बी का सी से बन रहा है उस रिलेशन में, तो हम ये दिखाते हैं कि ए ऑल्सो रिलेटेड टू सी, है ना। ये दिखाना होता है। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन किससे, सेट से, जिस सेट का वो एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे एस है तो एस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हम भी करेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे 3 एलिमेंट, लेट कर लेते हैं। 3 एलिमेंट का मतलब पॉइंट है तो कैपिटल में लेते हैं। ए बी सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट एस से, एंड ए बी रिलेटेड टू किससे है, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, ठीक है। रिलेशन का ये क्या है, एलिमेंट है। तो हमें दिखाना है कि ए ऑल्सो रिलेट होगा सी से, है ना। लेकिन यहाँ पे होगा कि नहीं वो देखना है, क्योंकि ये जो है ट्रांजिटिव है नहीं तो कैसे दिखा पाएंगे। अगर ए इज रिलेटेड टू बी दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, या ये कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है वो 2 से छोटा है, और इसका मतलब क्या हो गया, ये जो होगा वो बी सी, ये क्या है, ये भी 2 से छोटा है। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 से छोटा होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि हर बार ये क्या होगा 0.5 ही होगा, है ना, या ये होगा 2 से जस्ट छोटा, ये भी हो सकता है क्या। ये मान लेते हैं कि ये 2 से छोटा होने के लिए एज्यूम कर लेते हैं ब्रैकेट में मानने के लिए, एज्यूमिंग डिस्टेंस ऑफ, या डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू कितना, 2 से छोटा के लिए हम लोग मान लेते हैं 1.5 मान लिए, एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये भी पॉसिबल है कि 1.5 ही हो, या मान लेते हैं 1.7 यूनिट है, यूनिट के रूप में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो क्या यहाँ से ए और बी, जैसे मान लेते हैं कि ए यहाँ है बी यहाँ है, और मान लेते हैं बी से सी के बीच में ये दूरी है, तो क्या ए और सी के बीच में भी वही दूरी है हर कंडीशन में क्या। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या होगा 1.5 प्लस 1.7, तो ये कितना हो जाएगा 2.9, सॉरी यानी कितना हो गया यहाँ से 3.2 यूनिट, है ना। 3.2 यूनिट हो गया, यानी 2 से बड़ा हो गया। बस यही समझना है, समझाने के लिए आप लिख सकते हैं एज्यूमिंग इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1.5 और बी सी इक्वल टू 1.7, है ना। ऐसा भी पॉसिबल था कि ये भी डिस्टेंस हो सकता था ए सी यहाँ पे, है ना। हो सकता है कि ये 2 यूनिट से छोटा होगा, ऐसा भी पॉसिबल था। बट समझने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं बगल में, एज्यूमिंग ए बी सी आर इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 1.5 यूनिट और डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 1.7 यूनिट, देन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी कैन नॉट बी स्मॉलर देन 2, है ना, कोई कंडीशन बस। बट आप ये लिख भी सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ए बी जो होगा वो 2 से छोटा होगा, और डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज स्मॉलर देन 2, देन उसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी जो होगा कैन नॉट बी स्मॉलर देन, या कैन नॉट बी स्मॉलर देन 2 यूनिट फॉर, या इन एवरी कंडीशन नहीं हो सकता है ना, कहीं कहीं नहीं, ऐसा भी पॉसिबल भी है, लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेट मीन्स ये जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन आर में, यानी ए सी विल नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी कहने का मतलब फॉर ऑल ए बी सी, यानी कुछ के लिए ये पॉसिबल है, बट फॉर ऑल के लिए नहीं। यहाँ पे जो हम लोग एक कंडीशन देते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, हर एक के लिए क्या करे, फुलफिल करे। लेकिन हम यहाँ पे एक कोई एग्जाम्पल लेके भी दे सकते हैं, एज्यूमिंग क्या ए बी सी आर इन अ स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर है, देन और लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1.5
और डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू 1.7 है, देन डिस्टेंस ए सी जो होगा वो 2 से बड़ा हो गया। बट इस कंडीशन को ट्रांजिटिव होने के लिए हर कंडीशन को क्या करे, ये फुलफिल करे, तब उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। बट यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि हर कंडीशन पे ये क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सो डैट, दिखाना है कि द रिलेशन आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो रिलेशन है वो साइमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो रिलेशन है आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है, और कंडीशन क्या है ऑर्डर पेयर में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें दिखाना है, और यहाँ पे ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू या सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसे दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाते आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं ये कैसे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक जनरल एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग्स कर रहा है किसका, सेट का एस का। जब एक एलिमेंट ए ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो हम देखते हैं कि ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं खुद से। यानी अगर मान लेते हैं ऑर्डर पेयर ए बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हर केस में होगा क्या, हर एक एलिमेंट के लिए। चूंकि क्या होता है कि हम रिफ्लेक्सिव में दिखाते हैं कि ए ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग्स करे आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जिस सेट का ये एलिमेंट होता है उसके लिए। तो अगर हम रियल नंबर हर एक अलग अलग रियल नंबर लेंगे तो क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फॉर किसके लिए, ये दिखा देंगे फॉर ए इक्वल टू किसके लिए, कोई भी रियल नंबर लेते 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे, सिर्फ शायद 1/√2 ए का वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा ओनली फॉर ए का वैल्यू। जब क्या ले लेंगे 1/√2 ले लेंगे, इसी को सेटिस्फाई करेगा। बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी एलिमेंट होता है उस सेट में हर एक एलिमेंट का क्या हो, रिलेशन खुद से बनता हो या ऑर्डर पेयर बनता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो सिंपली कह देंगे लेट ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू सेट एस एंड सिंस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 1 फॉर ए इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए। सो यहाँ से क्या हो गया, आर जो हो गया आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्री के लिए देखते हैं, क्योंकि बोल रहा है ये सिमेट्रिक है तो क्यों है वो हम लोग देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट मानते हैं, है ना। तो लेट कर लेते हैं कि दो एलिमेंट जो है वो एक ए और बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है एस से एंड ए इज रिलेट टू बी। तो ए जब बी से रिलेट है डेट मीन्स क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या दिखाना है कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। तो इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा। दिस इम्प्लाइज क्या, बी इज ऑल्सो रिलेट टू ए, और जब बी ए से रिलेट है डेट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी आर जो है आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक नहीं होता तो हम क्या करते, कोई एक ए और बी का अलग अलग वैल्यू लेके दिखाते कि ये इसके लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा या रिलेट नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव है नहीं तो कैसे नहीं वो देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट ए बी सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट एस से एंड ए इज रिलेट टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, है ना। तो ए बी से रिलेटेड है डेट मीन्स क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, है ना। अब हमें दिखाना है, या दिखाना बोलेंगे या ये कहेंगे, इस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 1, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टेकिंग ए और बी सी का अलग वैल्यू लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे और इसे भी करे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टेकिंग ए इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना ले लें 1/2 ले लेते हैं यहाँ पे, बी इक्वल टू √3/2, है ना। हम ढूंढ के इसको लाएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, है ना। एंड सी एक अलग वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं -1/2 लिए।
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हेयर क्योंकि ये सब भी क्या है रियल नंबर, अब यहाँ पे √3/2 इसलिए लिए ताकि इसको सेटिस्फाई करे, और बी चूंकि रियल नंबर से है इसलिए हमने क्या किया, रेशनल भी ले सकते हैं, इरेशनल भी ले सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिया, इसका वैल्यू √3/2 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, a² यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, यानी 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू कितना हो गया, 4/4 यानी 1। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, हियर a² प्लस b² इक्वल टू 1, एंड ऐसे ही इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर b² प्लस c² इक्वल टू 1, बट क्या यहाँ पे a² प्लस c² इज नॉट इक्वल टू 1, दिखा भी सकते हैं, a² यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया तो आपका, यहाँ पे देखते हैं a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अगर निकाले, इसके बाद आप लिख सकते हैं बट a² प्लस c² यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस में है 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू कितना 1/2 आ गया। इट मीन्स a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, यानी 1/2 आ गया। जब a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि ए सी कैन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, और जब ये बिलोंग्स नहीं किया डेट मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का केस देख रहे थे, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यही था मेरा क्वेश्चन कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट साइमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9 था।